हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। सीटेट के लिए दोस्तों आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज का ये मॉक टेस्ट आपका स्पेशल वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये आपके सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। अगर आपका भी दोस्तों ड्रीम है कि सीटेट हमारा 120 प्लस या 125 प्लस के साथ निकले, तो दोस्तों पूरा मॉक टेस्ट कीजिएगा। इन छोटे छोटे मॉक टेस्ट से हम बड़ा स्कोर करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है? पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न जो होते हैं या डिज़ाइन होते हैं वो किस कारण होते हैं, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन कहता है कि उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं उनके कारण होते हैं। बी कहता है कि जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं। शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं या परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट जवाब हो जाएगा, भाई जलवायु का कारण तो सही नहीं है कि जलवायु के कारण उनके ऊपर जो डिज़ाइन होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये आपका कोई रीज़न नहीं रहा। शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, ये भी आपका कोई रीज़न नहीं है कि जिसके ऊपर डिज़ाइन होगा वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। परावर्तित प्रकाश के कारण, ये भी आपका रीज़न नहीं। सटीक रीज़न जो हो जाएगा वो उनकी त्वचा पर जो बाल होते हैं उसके कारण डिज़ाइन बन जाते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीता तेलंगाना जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं, तो क्या कहलाएंगी वो साड़ियाँ? तो तेलंगाना अगर जाती है, यहाँ कुछ समय पहले आपका सीटेट के अंदर आंध्र प्रदेश लिख के आता था, लेकिन आपका जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तब से तेलंगाना के अंदर एक पोचमपल्ली दोस्तों गांव या कस्बा आपका पड़ता है। पोचमपल्ली, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ की साड़ियाँ चमकीली और ख़ास तौर पर बहुत प्रसिद्ध होती हैं। यहीं आपकी एक और कढ़ाई और बुनाई है, आपकी कलमकारी। तो पोचमपल्ली और कलमकारी जो होंगी वो आपकी तेलंगाना से संबंधित हो जाएंगी, बाकी आपकी तेलंगाना से संबंधित नहीं है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भी आपका पोचमपल्ली की बात आएगी वो आपका तेलंगाना के साथ जाएगा, लिख के रख लीजिएगा। सीटेट के अंदर एक क्वेश्चन आपका पूछा जरूर जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि उस ग्रुप को, उस समूह को चुनना है जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। इस चीज़ को देखिएगा, पकाने के तरीके या ढंग दिए गए हैं। सेंक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर, गूँथ कर, भून कर, या आपका सेंक कर, उबाल कर, बेल कर, या तल कर, भिगो कर, भून कर। तो खाना पकाने के तरीके की बात हो रही है, तो भिगो कर तो खाना पकाया नहीं जाता है, ना तो आपका बेल कर पकाया जाता है, ना आपका क्या है, आपका गूँथ कर भी नहीं पकाया जाता है। यहाँ पकाने के तरीके पूछ रहा है, तो सेंक कर, तल कर और भून कर। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपके सीटेट के अंदर क्वेश्चन आते हैं और इनको हम एक एक को सही करके दोस्तों आपका 30 स्कोर कर सकते हैं ईवीएस के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इससे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? यानी बच्चों को जो हम क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हैं वो दोस्तों क्लासरूम से बाहर के वातावरण से जोड़ के उन्हें पढ़ाएं, एग्जाम्पल दे के पढ़ाएं। तो ये आपका अधिगम को और ज़्यादा इम्प्रूव करने का तरीका हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, बस बाहर की चीज़ों को जोड़ देना है पाठ्य पुस्तक से। बी कह रहा है वैश्विक पर्यावरण नियमों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। मैंने कहा जोड़ देना है या लिंक कर देना है। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण नहीं रखना है, पाठ्यचर्या से बाहर नहीं जाना है। इसमें बी ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर टेंट हाउस कहाँ देखे जा सकते हैं? वो लोग जो आपके टेंट हाउस बना के रहते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कहाँ रह सकते हैं? कश्मीर में, रेगिस्तानी इलाके में, घास के मैदान में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका एक नोमैड्स प्रजाति होती है। नोमैड्स एक जनजाति होती है, प्रजाति नहीं जनजाति होती है, जो आपकी टेंट हाउस में रहती है और ये रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। तो ये आपका माइग्रेंट फैमिली होती है, यानी आपका इधर से उधर मूव करते रहते हैं। तो रेगिस्तानी इलाके में पाए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं टेंट हाउस। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना चल रहा है, कितना स्कोर आपने इस वीडियो के अंदर किया है। अगला क्या है क्वेश्चन, रीना आम पसंद करती है, वह उन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। रीना को आम पसंद है और वो सोचती है कि जाड़े के लिए उन्हें प्रिजर्व कर लिया जाए। तो क्या है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे बेहतर तरीका क्या होगा कि वो आम को संरक्षित कर सकती है?
जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में संचित करना, अचार और आम पापड़ बनाना। यहाँ देखिए, अगर रेफ्रिजरेटर में कुछ समय के लिए तो रखा जा सकता है, लेकिन आपका एक सीज़न के लिए रखना उसमें इतना ज़्यादा संरक्षित नहीं हो पाएगा। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, अगर उन आम का अचार और आम पापड़ बना ले तो जाड़े तक वो संरक्षित रख सकती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके सीटेट के अंदर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कीट, इंसेक्ट कौन सा मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में यानी एक समूह में साथ नहीं रहता। आपने चींटी देखी होगी, एक साथ बहुत सारी रहती है, मधुमक्खी एक साथ बहुत सारी रहती हैं। आपकी जो बर या ततैया होती है ये भी बहुत ज़्यादा एक साथ में ही पाई जाती हैं। टर्माइट्स यानी आपका दीमक भी जो है वो भी आपका एक साथ ही रहता है। मकड़ी दोस्तों एक साथ नहीं रहती है, आपने देखा होगा एक जाले के अंदर एक ही मकड़ी होगी। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी ये सब कॉलोनी में रहती हैं, एक समूह में रहती हैं, सोशल इंसेक्ट हैं आपके, जबकि मकड़ी क्या है, अकेले रहती है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, पक्षी अपनी गर्दन जो है इधर उधर बहुत अधिक हिलाते रहते हैं, इसका कारण क्या है। आपने अपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा, पक्षी अपनी जो गर्दन है वो इधर उधर बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। इसका कारण क्या है, उड़ सकते हैं इसलिए हिलाते हैं, ये तो कोई कारण नहीं हुआ। पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं, ये भी आपका कोई कारण नहीं हुआ, क्योंकि आंखें छोटी होने से दिखना कम नहीं हो जाएगा। जैसे आपका अगर बात करें तो चीन वाले, क्या उनको दिखता कम है। तो बी ऑप्शन कोई इसका मतलब नहीं है। पक्षियों की आंखें घूम नहीं सकती यानी उनकी, ये आपका सही है। पक्षियों की जो पुतली होती है वो घूमती नहीं है, इस कारण उनको आसपास की चीज़ें जब देखना होता है तो वो सिर हिला के देखते हैं। तो सी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। ये भी आपका कोई रीज़न नहीं कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्यों। कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, गोबर से, जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि चिकना गोबर लीपने से चिकना नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, ऐसा भी नहीं है। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। कीटों को दूर रखने के लिए ये आपका गोबर से लीपने का एक उद्देश्य है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है करने का रिवाज है, ये आपकी खेती किस प्रकार की होती है। जैसे यहाँ पे इस ज़मीन पर कुछ लोगों ने कुछ समय के लिए खेती किया और फिर जब ये इसकी उर्वरा शक्ति कम हो गई तो वो इस स्थान से उठ के इस स्थान पर चले गए और इसको छोड़ दिया कुछ समय के लिए, अब वो यहाँ खेती कर रहे हैं। पुनः जब कई वर्ष बाद ये उपजाऊ हो जाएगी, यहाँ पे पेड़ पौधे निकलेंगे, तब यहाँ पर वो फिर आ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किया जाता है। आपकी झूम खेती इसी से रिलेटेड है। झूम खेती बहुत पूछी जाती है, मिजोरम के अंदर की जाती है। अगर टिन खेती की बात आए तो आप झारखंड लगाइएगा, झारखंड में टिन खेती की जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। मिलते हैं और टॉपिक और एक मॉक टेस्ट के साथ अगले दिन, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।